सोचिए, प्राचीन भारत में एक बच्चा था जिसकी तारों को देखने की आदत ने ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल कर रख दी। जी हाँ, ये कहानी है महान आर्यभट्ट की। ये शब्द उनके पिता के थे और जानते हैं, बस इन्हीं चंद शब्दों ने उस छोटे से बच्चे के मन में सवालों का, जिज्ञासा का एक ऐसा बीज बो दिया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा, मतलब एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। तो चलिए चलते हैं उस दौर में। प्राचीन पाटलिपुत्र, गंगा नदी का किनारा है और एक छोटा सा बच्चा बस टकटकी लगाए रात के आसमान को देख रहा है। और कोई नहीं, यही थे आर्यभट्ट। उनके बचपन के सवाल भी बड़े सीधे सादे थे। ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इतनी दूर से ये चमकते कैसे होंगे? लेकिन ये मामूली से सवाल ही असल में एक ऐसे सफर की शुरुआत थे जो हमारे विज्ञान के पूरे इतिहास को बदलने वाला था। अब ज्ञान की ये जो प्यास थी, उसे बुझाने के लिए आर्यभट्ट पहुंचे उस जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो तो ज्ञान का एक महासागर था सच में। और आर्यभट्ट, उन्होंने तो बस खुद को सागर में पूरी तरह से डुबो दिया था। नालंदा के जो गुरु थे, उनका एक ही मूल मंत्र था, और यही बात आर्यभट्ट के लिए एक बड़ी ताकत बन गई। इसी ने उन्हें वो हिम्मत दी कि वो सदियों से चली आ रही बातों पर, मान्यताओं पर सवाल उठा सकें। उनकी लगन का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए। एक तरफ एक दिए की छोटी सी लौ और दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा असीम आसमान। और कमाल देखिए, दोनों ही अपने अपने तरीके से अंधेरे को चीरकर रोशनी फैला रहे थे। तो कई रातों तक आसमान को घूरने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, एक दिन उनके मन में एक ऐसा सवाल आया। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों पुरानी सोच को, धारणाओं को सीधी चुनौती दे दी। अब जरा सोचिए, उस जमाने में ये सवाल पूछना भी कितनी बड़ी बात रही होगी। सब यही मानते थे कि भाई पृथ्वी तो अपनी जगह स्थिर है और सूरज, चांद, तारे सब कुछ उसके चक्कर काटते हैं। और तभी उनके दिमाग में वो क्रांतिकारी ख्याल आया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी खुद ही घूम रही हो। ये सोच उस युग के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। नहीं नहीं, ये कोई हवा में की गई बात या कोई अंदाजा नहीं था। इसके पीछे महीनों की कड़ी मेहनत थी। आसमान को देखने का, परछाइयों को समझने का और बिल्कुल सटीक गणित का नतीजा था ये। असल में उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत की नींव रखती थी जिसे आज हम हीलियोसेंट्रिज्म कहते हैं, मतलब सूर्य केंद्र में है। ये एक ऐसी खोज थी जिसने एक झटके में पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से हटा दिया था। तो यही था वो महान सच, बिल्कुल सीधा, सरल और उस जमाने के हिसाब से तो यकीन करना भी मुश्किल, कि हमें जो सूरज, चांद, तारे चलते हुए दिखते हैं ना, वो असल में पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने का बस एक भ्रम है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसा कि हर बड़े और नए विचार के साथ होता है, आर्यभट्ट के इस सिद्धांत का भी जबरदस्त विरोध हुआ। खास तौर पर उस समय के बड़े बड़े विद्वानों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। अब टकराव तो होना ही था। एक तरफ था आर्यभट्ट का विज्ञान, उनका सबूतों पर आधारित सच, और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी परंपरा, वो मान्यता कि पृथ्वी हिल ही नहीं सकती। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहने लगे, अरे अगर पृथ्वी घूमती है तो हम सब गिर क्यों नहीं जाते? कुछ तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, ये तो परंपरा के खिलाफ है, ये पाप है। लेकिन पता है, इस सारे विरोध के बावजूद आर्यभट्ट शांत रहे। वो अपने विज्ञान पर, अपने नतीजों पर एकदम टिके रहे। उन्हें अपनी खोज पर पूरा पूरा यकीन था। तो अपने जीवन भर के इस ज्ञान को, इस खोज को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सब कुछ एक किताब में लिख दिया, और उस महान ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टीय। और ये कोई मामूली किताब नहीं थी। इस एक ग्रंथ में खगोल विज्ञान के कई बड़े बड़े रहस्य छिपे थे। सिर्फ पृथ्वी के घूमने की बात नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं। उन्होंने ये तक बता दिया था कि एक साल में कितने दिन होते हैं, और वो भी कमाल की सटीकता के साथ। और रुकिए, बात सिर्फ आसमान की नहीं थी, वो गणित में भी जीनियस थे। उन्होंने पाई यानी पाई की वैल्यू 0.4 अंकों तक बिल्कुल सटीक निकाली थी। 3.1416। ये उनकी जबरदस्त गणितीय समझ का सबूत है। सदियों बाद जब उनकी ये किताब, उनका ये ज्ञान अरब और फिर यूरोप के वैज्ञानिकों तक पहुंचा, तो वो सच में हैरान रह गए।
मतलब कोपरनिकस से भी लगभग 1000 साल पहले भारत के एक विद्वान ने दुनिया को बता दिया था कि हमारा ब्रह्मांड असल में कैसा दिखता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि उनकी जलाई हुई ये मशाल, उनकी ये विरासत आज भी कैसे रोशन है। देखिए, उनकी विरासत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जब आज़ाद भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैटेलाइट भेजा तो उसका नाम क्या रखा? आर्यभट्ट। ये उस महान विद्वान को एक सलाम था, उनके हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के विज्ञान से जोड़ने का एक तरीका। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ नजर जाए तो उस महान तारा खोजी को जरूर याद कीजिएगा, जिनकी एक छोटी सी जिज्ञासा ने हमें इस विशाल ब्रह्मांड के इतने करीब ला दिया। क्योंकि सच तो यह है कि सवाल पूछने का वही जज्बा आज भी नई नई खोजों को जन्म देता है।